साल 2093 में ह्यूमेनियत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी सोच के साथ तारों की ओर देख रही थी। मंगल पर हमारी कॉलोनी थी और एस्टेरॉयड बेल्ट में माइनिंग आउटपोस्ट थे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्मांड में बहुत गहराई में छिपा था। यह एक ब्लैक होल था जिसका नाम BH13X था। खगोलविदों ने इसे एक अलग नाम दिया था, एक ऐसा नाम जो डर और सम्मान के साथ फुसफुसाया जाता था। उन्होंने इसे चुप्पी का राजा कहा। दशकों से ये एकदम खाली था। इससे कोई रेडिएशन नहीं निकलता था, कोई एनर्जी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे हमारे सबसे एडवांस्ड सेंसर पहचान सके। ये अंतरिक्ष के रंगीन ताने बाने में पूर्ण शून्यता का एक टुकड़ा था, एक यूनिवर्सीय पहेली जिसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे उसे चुनौती दी। इसके रहस्यों को जानने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन डार्क वॉइस लॉन्च किया गया। इस खतरनाक सफर के लिए पृथ्वी के 7 सबसे होशियार वैक्नोलॉजिकों को चुना गया। उन्होंने अब तक बनाए गए सबसे एडवांस्ड स्टारशिप काली परछाई में सफर किया। यह जहाज इंजीनियरिंग का एक कमाल था, जिसे ब्लैक होल के पास अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल को सहने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मिशन सरल लेकिन बहुत बड़ा था। BH13X के इतना करीब जाना जितना किसी इंसान ने कभी हिम्मत नहीं की थी। क्रू अंतरिक्ष के झात खतरों के लिए तैयार था। उन्हें इक्विपमेंट खराब होने, सोलर फ्लेयर्स और खालीपन के अकेलेपन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन वे चुप्पी में उनका इंतजार कर रहे अनजान डरावने अनुभवों के लिए तैयार नहीं थे। चुप्पी के राजा तक का सफर सालों का था। ब्लैक शैडो का क्रू अंतरिक्ष के विशाल खाली कैनवास से होकर गुजरा। उनका जहाज अनंत अंधेरे के खिलाफ रोशनी का एक छोटा सा बिंदु था। उन्होंने प्रयोग किए, अपने जहाज को बनाए रखा और अपने दिमाग को तेज रखा। ये सब करते हुए वे अपनी रहस्यमयी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। गहरे अंतरिक्ष की चुप्पी एक जानी पहचानी साथी थी। उनके रोजमर्रा के जीवन की पृष्ठभूमि में एक स्थिर गूंज। उन्हें लगता था कि वे चुप्पी को समझते हैं। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी है। उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि वे कितने गलत थे, क्योंकि BH13X के आसपास की चुप्पी बिल्कुल खाली नहीं थी। ये इंतजार कर रही थी। जैसे ही ब्लैक शैडो आखिरकार BH13X के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आया, उनकी खिड़कियों के बाहर का ब्रह्मांड बदलने लगा। दूर के तारे मुड़ने और घूमने लगे। उनकी रोशनी ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण के चारों ओर मुड़ रही थी। हालांकि जहाज के सिस्टम स्थिर रहे। क्रू को जीत का एहसास हुआ। वे खाई के कगार पर पहुंच गए थे। खुद रोशनी के लिए भी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली के दिल में देख रहे थे। चुप्पी का राजा उनके सामने था, स्पेस टाइम की विकृत पृष्ठभूमि के खिलाफ काले रंग का एक सही गोला। ये सुंदर था, डरावना था और ये अपने लंबे शांत शासन को सबसे भयानक तरीके से तोड़ने वाला था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पहली निशानी की कुछ बहुत गलत था। जहाज के सेंसर से नहीं आई। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई चेतावनी रोशनी नहीं चमकी, उनकी स्क्रीन पर कोई घबरा देने वाली रीडिंग नहीं आई। ये उनके अपने दिमाग के अंदर से आया। एक आवाज, एक चीख, सभी 7 क्रू सदस्यों के दिमाग में एक साथ गूंज उठी। ये ऐसी आवाज नहीं थी जिसे उन्होंने अपने कानों से सुना हो। ये एक एहसास था, मदद के लिए एक कच्ची आदिम चीख जो उनकी इंद्रियों को बाईपास कर सीधे उनके विचारों में घुस गई। चीख इतनी गहरी, इतनी प्राचीन पीड़ा से भरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद समय की शुरुआत से आई हो। ये अरबों आत्माओं की एक साथ रोने की आवाज थी, खोई हुई और डरी हुई। क्रू लड़खड़ा गया। साझा शांत पीड़ा में अपने सिर पकड़ लिए। ब्लैक शैडो के ब्रिज पर घबराहट फैल गई। उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम चेक किए, लेकिन रेडियो चैनल पूरी तरह से शांत थे। कोई ट्रांसमिशन नहीं था, कोई बाहरी सिग्नल नहीं था जो इस भयानक मानसिक घुसपैठ को समझा सके। आवाज उनके अंदर थी, उनके अपने दिमाग में एक भूत एक साथ फुसफुसाते और चीखते हुए। ये मुक्ति के लिए, एक ऐसी पीड़ा के अंत के लिए भीख मांग रही थी जो अनंत थी। चुप्पी के राजा ने आखिरकार बात की थी और उसकी आवाज शुद्ध आतंक की थी। वैक्नोलॉजिक, तर्क और कारण के लोग एक ऐसी घटना का सामना कर रहे थे जिसने उनके झांत भौतिकी और जीव विज्ञान के हर नियम को धता बता दिया। ये उनके बुरे सपने की सिर्फ शुरुआत थी। समय खुद किनारों से उखड़ना शुरू हो गया। दीवार पर लगी घड़ी अचानक 1 घंटा आगे कूद जाती, फिर कई मिनट पीछे टिक टिक करती। बातचीत लूप में चलने लगती। क्रू सदस्य बिना एहसास हुए एक ही वाक्य बार बार दोहराते। जहाज के बाहर का स्थान एक विकृत कैनवास बन गया। एक पल वे ब्लैक होल से सुरक्षित दूरी पर थे, अगले ही पल
उनके प्रॉक्सिमिटी अलार्म बजने लगे क्योंकि वे खुद को घटना क्षितिज के खतरनाक रूप से करीब पाते थे। वास्तविकता का ताना बाना उनके चारों ओर खुल रहा था और वे उसके धागों में फंसे हुए थे, असहाय और भ्रमित। जहाज अब अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला एक पोत नहीं था, ये यूनिवर्सीय पागलपन के सागर में बहती हुई एक जेल थी। भयानक समय विरूपण के एक पल के दौरान अयान मिशन के खगोल भौतिक टेक्नोलॉजी ने एक बाहरी मॉनिटर पर देखा। जो उन्होंने देखा उस पर वे डर के मारे हांफने लगे। कैमरा उन्हें उनके अपने जहाज ब्लैक शैडो की एक तस्वीर दिखा रहा था, लेकिन ये वह साफ सुथरा पोत नहीं था जिसमें वे थे। तस्वीर में जहाज टूटा हुआ था, उसका ढांचा फटा हुआ था जैसे किसी विशाल बल ने उसे फाड़ दिया हो, और मलबे के चारों ओर गहरे छायादार आकृतियां तैर रही थीं। वे अस्पष्ट रूप से मानव आकार के थे, लेकिन उनमें कोई पहचानने योग्य विशेषता नहीं थी। वे अंतरिक्ष में शून्य थे, ठीक ब्लैक होल की तरह। अयान ने कांपते हाथों से जल्दी से एक तस्वीर खींच ली। उन्होंने अभी अभी एक असंभव भविष्य को कैद किया था, अपनी खुद की मौत की एक झलक। असंभव तस्वीर ने पहले से ही डरे हुए क्रू में डर की लहर दौड़ा दी। परछाइयां अब सिर्फ बाहर नहीं थीं, जल्द ही वे जहाज के अंदर भी दिखने लगीं। किसी की नजर के कोने में एक पल की अंधेरा झिलमिलाता, एक लंबा पतला साया एक सेकंड के लिए गलियारे में खड़ा होता, फिर गायब हो जाता जब कोई उसे सीधे देखने के लिए मुड़ता। ये रोशनी की चालें नहीं थीं, ये मूर्त मौजूदगी थी जो हवा में एक ठंडी ठंडक छोड़ जाती थी जहां वे खड़ी होती थीं। क्रू की चिंता एक लगातार सताने वाली दहशत में बदल गई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें देखा जा रहा है, ऐसे भूतों द्वारा शिकार किया जा रहा है जो उनके अपने जहाज की दीवारों से होकर गुजरते थे, उनके आश्रय को एक भूतिया घर में बदल रहे थे। मनोवैज्ञानिक नुकसान बहुत बड़ा था। वैज्ञानिक जो कभी तर्कसंगत सोच के प्रतीक थे, टूटने लगे। एक दीवारों से बात करने लगा, ठंडी धातु की सतहों से रहस्य फुसफुसाते हुए जैसे वे पुराने दोस्त हों। दूसरा घंटों तक एक अंधेरे मॉनिटर को घूरता रहता, उसका चेहरा पूरी तरह से खालीपन का मुखौटा था, दुनिया से खोया हुआ। तीसरा बिना बात के हंसता, एक ऊंची उन्मादी आवाज जो शांत गलियारों में गूंजती, दमनकारी चुप्पी के बिल्कुल विपरीत। उनके दिमाग, वही उपकरण जिन पर वे निर्भर थे, उनके सबसे बुरे दुश्मन बन रहे थे। ब्लैक होल सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं था, ये एक मानसिक शिकारी था, और ये उन्हें एक एक करके निगल रहा था। डॉ जोया मिशन की लीड सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानोलॉजी डेटा पर घंटों से झुकी हुई थी। उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। उन्होंने आखिरकार बचे हुए स्पष्ट दिमाग वाले क्रू सदस्यों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, एक भयानक निश्चितता से भरी हुई थी। हम गलत थे, उन्होंने कहा। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। हमने सोचा कि एक ब्लैक होल केवल पदार्थ और प्रकाश को निगलता है। हम मूर्ख थे। उन्होंने एक कांपती हुई सांस ली और फिर अपना भयानक निष्कर्ष सुनाया। ये सिर्फ तारों और ग्रहों को नहीं निगलता, ये दिमाग को निगलता है, ये चेतना पर फीड करता है। वे चीखें जो हमने सुनी, वे आत्माएं हैं जिन्हें इसने युगों से निगला है। चुप्पी का राजा चुप नहीं है, ये भूतों का संग्रह करता है। उनके शब्द हवा में लटके रहे, किसी भी परछाई से ज्यादा डरावने। ये विचार राक्षसी था, हर वैज्ञानिक सिद्धांत का उल्लंघन। लेकिन उनकी वास्तविकता के अराजकता में ये सच लगा। वे सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति के पास नहीं थे, वे एक यूनिवर्स या इकाई के मान में थे जो जीवन के सार पर दावत देती थी। परछाइयां उसके एजेंट थीं, या शायद वे उसके पिछले पीड़ितों के अवशेष थे। उन्हें खाई में खींचने के लिए भेजा गया था। ब्लैक शैडो के क्रू को एहसास हुआ कि उनका मिशन खोज का नहीं था, ये एक ऐसे राक्षस के पेट में एक यात्रा थी जो बहुत बहुत लंबे समय से अंधेरे में इंतजार कर रहा था। जब उन्हें लगा कि उनकी स्थिति इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, तो ऐसा ही हुआ। अचानक बिना किसी चेतावनी के जहाज के ठीक सामने खाली जगह में एक आकृति प्रकट हुई। ये रोशनी का एक सही आयत था, गर्मी की धुंध की तरह चमकता हुआ। ये एक दरवाजे जैसा लग रहा था। ये शून्य में तैरता हुआ एक दरवाजा था जो कहीं और ले जा रहा था, कहीं ऐसी जगह जो उनका ब्रह्मांड नहीं थी। चमकते हुए पोर्टल से वे एक और वास्तविकता देख सकते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ सफेद खालीपन था, तारों, आकाशगंगाओं या रंगों से रहित एक ब्रह्मांड। ये एक खाली कैनवास था, बंजर शून्यता का एक अनंत विस्तार, शांत और परेशान करने वाला।
ये दोनों एक भागने का रास्ता और एक जाल था। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध और डरे हुए घूर रहे थे, एक नई आवाज उनके दिमाग में घुस गई। ये आवाज प्रताड़ित चीखों से अलग थी। ये शांत, प्राचीन और एक भयावह अंतिम रूप से भरी हुई थी। ये खुद ब्लैक होल की आवाज थी, चुप्पी के राजा की। तुम अंदर आ सकते हो, ये उनके विचारों में फुसफुसाई। आवाज एक मरते हुए तारे की शक्ति से गूंज रही थी। तुम अराजकता से बच सकते हो, तुम चुप्पी में शांति पा सकते हो। एक ठहराव अनंत काल तक फैला हुआ लग रहा था, इससे पहले कि आवाज ने अपनी अंतिम भयावह चेतावनी दी। लेकिन तुम कभी वापस नहीं आ सकते। ये एक तरफा रास्ता है। तुम्हारी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी और तुम शांति का हिस्सा बन जाओगे। आगे क्या हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है। ब्लैक शैडो से सभी संपर्क टूट गए। सालों तक आधिकारिक कहानी ये थी कि जहाज ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण से नष्ट हो गया था। मिशन डार्क वॉयस को एक दुखद नुकसान घोषित किया गया। सूरज के बहुत करीब उड़ने के खतरों के बारे में एक चेतावनी कहानी, या इस मामले में एक ब्लैक होल। 7 वैक्नोलॉजिकों को उन नायकों के रूप में शोक मनाया गया जिन्होंने ज्ञान की खोज में अपनी जान दे दी। ह्यूमेनियत आगे बढ़ गई और चुप्पी का राजा अपनी यूनिवर्सीय नींद में लौट आया। उसके रहस्य सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रह्मांड ऐसा लगता है अपने रहस्यों को हमेशा के लिए छिपाकर रखना पसंद नहीं करता। दशकों बाद 2125 में एक दूर के चंद्रमा पर एक गहरे अंतरिक्ष सुनने वाले पोस्ट ने एक कमजोर टूटी हुई सिग्नल पकड़ी। ये एक बहुत ही खराब ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, समय और दूरी से विकृत, लेकिन इसका मूल स्पष्ट था। BH13X के आसपास का क्षेत्र। सप्ताहों की सावधानीपूर्वक फिल्टरिंग और पुनर्निर्माण के बाद वे एक एकल दोहराए जाने वाले वाक्यांश को अलग करने में कामयाब रहे। ये एक इंसान की आवाज थी, एक अजीब खोखली गूंज से भरी हुई, एक ऐसी आवाज जो कब्र से परे से बोलती हुई लग रही थी। संदेश छोटा था, लेकिन इसके निहितार्थ भयावह थे। इसे सुनने वाले हर व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आवाज ने कहा, हम अभी भी यहीं हैं, दूसरी तरफ, ब्लैक होल के दूसरी तरफ।